अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, इरशाद यूसुफ फ्रॉम लाहौर। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। सबसे पहले मैं आपको लास्ट वीक की रिपोर्ट जो है वो शेयर करता चलूँ कि लास्ट वीक हमने कोई 12 ट्रेड्स प्लान किए, जिसमें से हमारे सिर्फ 2 स्टॉप लॉस हिट हुए और ऑल द वीक ऑल द कम्युनिटी वाज इन प्रॉफिट। और हमने जो अपना वीकली है तमाम तर जो ट्रेड्स हैं वो ऑल टुगेदर प्रॉफिट में क्लोज की। अगर आप भी हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगा और आप उस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज करें, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। सो इट्स वेरी इजी। और इस कम्युनिटी के अंदर हम सारा दिन जो है एनालिसिस करते हैं, डिस्कशंस करते हैं और ट्रेड जो है वो प्लान करते हैं। सो चलते हैं हम अपने एनालिसिस के ऊपर। वीकली एनालिसिस है 14 से 18 जुलाई 2025 तक का। और सबसे पहले अगर हम बात करें कुछ जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस की, तो वॉर की जो सिचुएशंस है वो मिली जुली इस वक्त हैं। कहीं पर पीस की बात हो रही है, सीज़ फायर की बात हो रही है, लेकिन कहीं पर अटैक्स जो हैं वो कंटिन्यू हैं। सो पिछले दिनों में हमने देखा 2-4 हफ्तों में जब इसराइल और ईरान की वॉर हुई तो उस वक्त एक्सपेक्टेड था कि गोल्ड एक बड़ा पंप जो है वो मारेगा, लेकिन वो नहीं मार सका। सो इस वजह से गोल्ड जो है वो वार का बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं ले रहा इस दफ़ा। लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं वो ज़रूर, बाकी जो सिचुएशंस हैं वो ज़रूर गोल्ड के ऊपर इफेक्ट कर रही हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्रंप एंड इलॉन मस्क, तो ये मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया था कि ये लड़ाई अगर शिद्दत इख्तियार कर गई तो बिटकॉइन में एक बड़ा पंप देखने को मिलेगा। उसके रीज़न जो है वो 2 हैं। अगर मैं बात करूं इसको चौथे पॉइंट पे यूएस डॉलर के ट्रेड रीजन की और एलॉन मस्क की जो ट्रम्प के साथ कॉन्फ्लिक्ट है उसकी बात करूं, तो ये दोनों रीजंस जो हैं आपस में मैच करते हैं। दरअसल तमाम तर ट्रेड्स जो हैं वो दुनिया में इससे पहले जो थी वो डॉलर में चल रही थी। डॉलर के अंदर ही तमाम तर एक्सचेंज होती थी, तमाम तर ट्रेड्स होती थी, प्लान होते थे, तमाम तर बिल्स बनते थे। लेकिन अब बिटकॉइन जो है वो इसमें जंप इन कर गया सिचुएशन में और बहुत सारी ट्रेड्स जो हैं वो स्विच हो गई हुई हैं बीटीसी के ऊपर और बाइनेंस के ऊपर, डिजिटल करेंसी के ऊपर, जिसकी वजह से डॉलर जो है वो वीक हो रहा है। डॉलर के वीक होने की वजह से गोल्ड को एक पंप मिलता नज़र आ रहा है और डॉलर ही के वीक होने की वजह से इससे जो अल्टरनेट जितनी करेंसीज हैं उनमें एक पंप देखने को नज़र आ रहा है। सो दिस इज़ द रीज़न कि गोल्ड में एक पंप देखने को मिला और बिटकॉइन में भी एक पंप देखने को मिला, बिकॉज इलॉन मस्क जो है उसकी जब कॉन्फ्लिक्ट हुई तो मैंने उस वक्त भी आपको ये बताया था कि ज़ाहिर बात है अगर इलॉन मस्क जो है वो ट्रम्प से अलहदा होता है तो वो अपने तमाम तर हल्का अहबाब को बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट का बोलेगा। अभी ये जो इन्वेस्टमेंट के असरात हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं, नज़र आ सकते हैं, बड़े विजिबल हैं कि बिटकॉइन ने एक बहुत बड़ा पंप जो है ना वो किया है। लेकिन अब यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग होगी, लोग प्रॉफिट टेकिंग करेंगे और बिटकॉइन को एक डिक्रीज जो है वो देखने को मिल सकता है इसी वीक के अंदर या शायद कमिंग वीक के अंदर। और जिस वक्त ये डिप होगा तो उस वक्त ये अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने की, इन्वेस्टमेंट करने की। तो इस प्राइस के ऊपर तो अब जारी बात है इन्वेस्टर जो हैं वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। सो दे विल आस्क टू मेक अ करेक्शन, इसकी एक करेक्शन होगी और उसके बाद इसकी एक जो है एक प्रॉपर बाइंग इसकी नज़र आएगी दोबारा से फिर से। सो दिस इज़ द रीज़न कि गोल्ड और बिटकॉइन के अंदर ये पंप आपको इस वीक में देखने को मिले। इसके अलावा जो ट्रंप की और फेड चेयर पॉल का कॉन्फ्लिक्ट है उसका भी असरात जो हैं वो नज़र आना शुरू हो गए हैं। ये भी एक असर है डॉलर के वीक होने पे और गोल्ड के पंप होने के ऊपर। इसके साथ साथ ये भी खबरें जो हैं वो गर्दिश में हैं कि फेड चेयर पॉल का रिज़ाइन जो है वो ऑलमोस्ट प्रोसेस में है और पॉसिबिलिटी है कि इसी मंथ में या शायद आने वाले दिनों में जल्द उसका एक रिज़ाइन जो है वो भी देखने में नज़र आएगा। सो ये तो रीज़न्स थे ओवरऑल डॉलर और गोल्ड के हवाले से और बिटकॉइन के हवाले से। लेकिन अगर हम चलते हैं फंडामेंटली न्यूज़ के ऊपर, तो बहुत सारी जो न्यूज़ हैं वो देखने में नज़र आ रही हैं नेक्स्ट वीक में, बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़। पीर को तो कोई न्यूज़ नहीं है, लेकिन मंगल, बुध और जुमेरात हैवी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ जो हैं वो नज़र आएंगी, हैवी न्यूज़ हैं वो नज़र आएंगी। सो गोल्ड की एक अच्छी खासी मूवमेंट और अच्छी खासी वॉलेटिलिटी देखने में नज़र आ सकती है। फ्राइडे को मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, लेकिन उसमें जो है एफएमसी मेंबर वॉलर स्पीक्स जो हैं वो ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं और उसमें क्या जो है डिसाइड होता है
ये भी जो है ज़ाहिर बात है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकता है। सो अभी हम चलते हैं अपने टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि गोल्ड की क्या मूवमेंट और किस तरह से गोल्ड अपना जो है वो दिखा सकता है मूवमेंट। ये वीकली टाइम फ्रेम चार्ट है जी। जी वीकली टाइम फ्रेम चार्ट है और अगर हम वीक देखें लास्ट 2 वीक्स तो गोल्ड ने अच्छा खासा जो है एक बुलिश कैंडल्स जो है वो स्टेब्लिश की और ये वीक जो है गोल्ड ड्रॉप डाउन हुआ, ओपनिंग से ड्रॉप डाउन हुआ, लेकिन फ्राइडे को इसने एक पंप दिया और इस कैंडल को इसने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हैमर कैंडल के तौर पे, बुलिश हैमर कैंडल के तौर पे क्लोज किया। सो एक प्रीवियस वीडियो में भी मैं आपको बता चुका हूँ, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो एक हमें वीकली चार्ट के ऊपर हमें एक बुलिश जो है फ्लैग बनता हुआ नज़र आ रहा है और ये बुलिश फ्लैग जो है ऑफ कोर्स एक कंटिन्यूशन पैटर्न है और गोल्ड जो है वो इसके बाद एक कंटिन्यूटी जो है वो दिखा सकता है। सो दिस कुड बी अ पॉसिबल सिचुएशन इन द कमिंग वीक्स। अगर हम बात करें नेक्स्ट आने वाले दिनों में तो ये एक पॉसिबल कंडीशन जो है वो हो सकती है। हम डेली टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर चलेंगे और देखेंगे कि डेली के टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर गोल्ड का किस तरह का जो है वो रिएक्शन हो सकता है। लेट्स रिमूव दिस ड्राइंग्स। सो अगर हम डेली के ऊपर जाएं तो डेली के ऊपर गोल्ड जो एक रेंज के अंदर ट्रैवल कर रहा था और अपना एक हायर हाई और हायर लो बिल्ड कर रहा था, उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा एक पैटर्न जो है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है। सो अगर हम बात करें गोल्ड के हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, यहाँ पर गोल्ड ने एक तासुर दिया। चूँकि गोल्ड ने अपना प्रीवियस जो लोअर लो था, सॉरी लोअर हाई, हायर लो, हायर लो, दिस वाज द हायर लो। सो गोल्ड ने इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद एक रीटेस्ट के लिए भी गोल्ड ने मूवमेंट दिखाई, लेकिन यहाँ पर तासुर ये था कि गोल्ड जो है वो यहाँ से एक वापसी का रास्ता पकड़ेगा, एक बेरिश ट्रेंड जो है वो दिखाएगा, लेकिन गोल्ड ने यहाँ से मूवमेंट अपनी एक कैरी की है, एक बुलिश मोमेंटम दिखाया है। सो देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि गोल्ड यहाँ से अब जो मूवमेंट दिखाई है गोल्ड ने डेली की अपनी, सो पॉसिबल रीज़न है कि गोल्ड जो है हल्का सा पंप करे इस वीक में, रीटेस्ट करे हल्का सा और अपने इस प्रीवियस जो हाई है 3450 के आसपास यहाँ तक जाके हल्का सा रीटेस्ट करके अपने जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई है 3500 इसके आसपास जाए। सो दिस इज़ द पॉसिबल मूवमेंट। नेक्स्ट मूवमेंट ये पॉसिबल मूवमेंट हो सकती है, ये जहाँ पर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। सो एक पॉसिबल मूवमेंट तो ये है। दूसरी पॉसिबल मूवमेंट, अगर गोल्ड बेरिश होता है तो गोल्ड को फिर दोबारा से एक बड़ी रिजेक्शन देखने को मिल सकती है, जो कि ये मौजूद है 3250। सो 3250 का जो एरिया है एक बड़ी रिजेक्शन के तौर पे फिर से गोल्ड को देखने को मिल सकता है और यहीं से फिर गोल्ड दोबारा अपनी मूवमेंट जो है वो कैरी कर सकता है। सो ये दो मूवमेंट हो सकती हैं, ये एक बुलिश मूवमेंट और ये एक बेरिश मूवमेंट, अगर गोल्ड यहाँ से रिजेक्शन लेके दोबारा जोन में एंटर हो जाता है तो। सो ये तो है इसके वीकली सिचुएशन। अगर हम यहाँ पर कुछ H1 के ऊपर जाके फिब के लेवल्स मार्क करें तो वहाँ पर भी हमें कुछ वैलिड रीजंस जो हैं वो देखने को मिलेंगे, गोल्ड की जो रेजिस्टेंस है वो देखने को मिलेगी। सो लेट्स मूव देयर एंड सी के
गोल्ड की क्या जो है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ जो समझने वाली है वो ये भी है कि गोल्ड की अभी इस स्विंग की रिट्रेसमेंट 0.618 के ऊपर अभी पेंडिंग है। सो यहाँ से यहाँ तक अगर हम मार्क करें तो ये वाली जो रिट्रेसमेंट है 340708 के आसपास, ये 0.786 की रिट्रेसमेंट है और 3376 की रिट्रेसमेंट। ये मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी आपको बताया था कि गोल्ड ने यहाँ से रिजेक्शन लेनी है, पॉसिबल रिजेक्शन है, क्योंकि 0.618 की एक प्रॉपर जो है वैलिड रिट्रेसमेंट ऑफ दिस स्विंग इज स्टिल पेंडिंग। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस स्विंग, दिस स्विंग, इस स्विंग की ये वैलिड रिट्रेसमेंट जो थी अभी पेंडिंग। सो पॉसिबल है कि नेक्स्ट वीक में गोल्ड इसको हल्का सा टच करे और फिर जाके एक सेलिंग का जो है वो पॉइंट दिखाए। अब सेलिंग कहाँ तक जा सकती है वो भी देख लेते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सो अगर हम इसकी रिट्रेसमेंट निकालें, इस एरिया की, इस होल मूव की रिट्रेसमेंट, तो दोस्तों अगर आप भी इसी तरह के एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो आप ग्रुप भी ज्वाइन करें और प्रॉपर पेड कोर्सेज जो है ना वो कर लें, ताकि आपको इजीली जो है वो इन चीज़ों की समझ आ सके और आप अपनी ट्रेड को प्लान कर सकें। तो ये वाला जोन जो है ये 3314 और 3325 का जोन बन रहा है, इसको हम मार्क कर लेते हैं। यहाँ से गोल्ड को एक अच्छा पंप जो है वो देखने को नज़र आ सकता है, अगर गोल्ड अपनी प्रॉपर रिट्रेसमेंट करके यहाँ से प्रॉपर रिट्रेसमेंट करे तो इस एरिया से, इस जोन से गोल्ड को एक अच्छा पंप दोबारा देखने को मिल सकता है। और इस दफ़ा जब गोल्ड आएगा तो फिर अपनी ये 0.618 की रिट्रेसमेंट को भी ब्रेक करके फिर ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। सो दिस इज़ द पॉसिबल ट्रैवलिंग जर्नी ऑफ गोल्ड इन द कमिंग वीक। इनको आप मार्क कर लीजिएगा, जेन में रखिएगा। बाकी डेली के डेली और वो वीडियोस जो हैं वो आपके साथ शेयर होती रहती हैं। इसके अलावा तमाम दिन की गोल्ड की मूवमेंट की अपडेट जो है वो आपके साथ शेयर होती रहती है और प्रॉपर जोन्स के साथ शेयर होती है। सो वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।